द वॉइस पॉडकास्ट देख रहे सभी दर्शकों का आभार। आज हम इस पॉडकास्ट के कार्यक्रम में किसी खास हस्ती को लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारा एक कार्यक्रम गत 31 अगस्त को चाईबासा शहर में हुआ था। चाईबासा शहर के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर द वॉइस चाईबासा लाइव की तरफ से कई कार्यक्रम लिए गए हैं। उनमें से ये तीसरा कार्यक्रम था। चौथा कार्यक्रम दिसंबर माह में होगा, जिसमें प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये आज की पेशकश है तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं उनके लिए, कि आपके लिए हम उस कार्यक्रम में जो लोगों ने कहा, जो बातें सामने लाई और जो हमें प्रोत्साहन दिया, हमारे संघर्षों को याद किया है, इसके लिए तमाम आगंतुकों का, आप तमाम चाहने वालों का, आप तमाम सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश इस तरह की लगातार जारी रहे, नए कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहें। पॉडकास्ट का दौर जारी रहेगा। कल नई हस्ती के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल नज़र डालते हैं आज के इस विशेष और ख़ास कार्यक्रम में। आप भी देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और लाइक और शेयर जरूर। उनकी याद में ये आज दिया जा रहा है। तो पहला जो पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा का क्षेत्र विकसित करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना की है। उस स्थापना के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये तय किया कि जिन लोगों ने स्थापना की उनको सम्मानित किया जाए और ये पुरस्कार, इस पुरस्कार से नवाजा जाए। तो सेन परिवार चाईबासा का, जिस परिवार से आज झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन आते हैं और बंगाली समुदाय से बहुत सारे लोग हैं, सुब्रत सिन्हा जी ने बहुत सारा मुझे लगता है कि नाम लिया है और ये नाम थोड़ा सा लेट मुझे मिला है, लेकिन हम लोग लिख रहे थे चाईबासा लाइव में बहुत पहले से। तो इसमें कई लोग हैं, क्षितिज चंद्र सेन है, विभूति भूषण राय है, सुरेंद्र सरकार है, जयदेव दत्ता है, नोटू गांगुली है, बीजो पद बाद के कालखंड में जो लोग आए इसमें, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी में मदन मोहन दरीपा अधिवक्ता है, जयश्री सेन गुप्ता, संतोष कुमार दत्ता। तो आज एक पुरस्कार यह जो सम्मान है इनको जा रहा है और दूसरा सम्मान अशोक सेन साहब को जा रहा है। दूसरा जाना, तीसरा जो हम लोगों ने सम्मान किया है वो दिनेश सिंहदेव, जिन्होंने जो इचक के रहने वाले हैं और उनके अभी भाई बैठे हमारे बीच में, राज परिवार से आते हैं। इन्होंने कारगिल के 4 जो अभियान हुए थे, एक विजय अभियान जो चला था, ऑपरेशन विजय, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका नाम आज तक दुर्भाग्यवश हम लोग के बीच नहीं आ पाया। और बहुत ही मतलब दिल्ली के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, घायल भी हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग ऐसे लोगों का नाम नहीं जान पाते। तो ये हम लोगों ने बहुत ढूंढ कर, वो नाम इसलिए भी सामने आया वो कि ईचा का जो मंदिर है 300 साल पुराना, जो राम भगवान का, उसको बचाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति महोदया तक लड़ाई लड़ी है। ऐसे शख्सियत है, तो उनको भी इस बार हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो ये 3 जो हमारे सम्मान है, आज स्मृति सम्मान है, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं और हमारे अतिथियों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे जो एक करके मैं बुलाता हूँ, मैं ये पहले पुरस्कार के लिए जो सेन परिवार से मैं सुब्रत सिन्हा साहब, क्योंकि आपको उसकी ज़्यादा जानकारी है, उनके बीच से कोई लोग आ नहीं पाए। वो एक कोई दादा है, जमशेदपुर में रहते हैं, यहाँ से उन्होंने कभी सन्नाटे हाउस छोड़ चुके हैं वो, तो वहाँ है नहीं बोले। जोड़ा खाली हो जाए और बंगाली समुदाय जो है, बंगला परिवार जो है, उनके लिए भी हम बहुत जोरदार ताली बजाते हैं। एक तस्वीर हम लोग साथ काम किए। ये उनका सम्मान है, अनुप सुल्तानिया जी पहुंचा देंगे उन तक। तो चलिए आपको उनके तरफ हम आज बात कर लेंगे पर हाँ, अब अनुप सुल्तानिया से आग्रह होगा कि ये संयुक्त सम्मान आप कर दें। विकास मिश्रा जी दोनों संयुक्त रूप से तुम साल दे दो विकास, इधर आवाज़ ऐसा नहीं भाई, 2 चैम्बर संगम करवा लें। उस इसमें आना भी मतलब उस खानदान के आप आइए मैं सम्मिलित कर
हृदय से साधुवाद जितेंद्र जी को करता हूँ। जितेंद्र जी में एक खासियत है कि वे कुछ नए नए कार्य इस जिले में ही अब नहीं, प्रदेश स्तर पे भी हैं पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आज जितेंद्र जोशी जी एक नाम है और इनमें कुछ सृजन करने की शक्ति भगवान दिए हैं जो सब में नहीं होती। धरती पे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नया करते हैं, तो आप करते हैं। भगवान आपको शक्ति दे और आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें और एक नया अध्याय अपने जीवन में और इस जिले में, प्रदेश के कालखंड में अंकित हो, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर शिकायत न हो, कहावत भी है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर बसाए, ऐसे लोगों को स्वागत कीजिए और मन में रखिए और आगे लक्ष्य अपना निर्धारित कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाए। भगवान आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश कीर्ति मान इस देश में, प्रदेश में, जिले में, प्रमंडल में बढ़े, यही हमारी कामना है। 150 वर्ष के इतिहास और वर्तमान जो AI के मुद्दों को लेकर कार्यक्रम रखे, उन तमाम कार्यक्रम में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे परिचित, हम सबों के मार्गदर्शक भी रही और इस प्रधान यूनिवर्सिटी को कई बार सुशोभित भी किए, महिला कॉलेज को, जमशेदपुर कॉलेज को। आज के हमारे मुख्य अतिथि, मैं हर समय उन्हें दीदी बोल के बुलाता हूँ, शुक्ला मानती जी। मंच में मंचासीन बड़े भाई अनूप सुल्तानिया जी, बड़े भाई हमारे मिश्रा जी। निश्चित रूप से अभी विकास मिश्रा जी ने कहा कि सही में जितेंद्र ज्योतिषी जी ने ये तो कुछ खूबियाँ है, आलोचना होने दीजिए, लेकिन कुछ तो खूबियाँ है कि दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ नई चीज खोज के लाते हैं जो हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। आपने देखे होंगे AI के ज़माने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, गूगल भी है, पत्रकार भी है, मीडिया भी है, लेकिन आज तक मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि कारगिल में की लड़ाई में इतनी बड़ी कुर्बानियां दे और जो हमारे बगल 2 कदम में है, आज ये छिपी हुई थी हमारी ये प्रतिभा, लेकिन जितेंद्र जी ने खोज के लाए। जैसे अभी हमारे रविंद्र भवन की बात कहें, निश्चित रूप से हम शहरवासियों के लिए, क्योंकि जब एक कवि, कोई साहित्यकार जो इस देश के लिए बहुत कुछ लिखे हैं, किए हैं, वो किसी एक समाज के लिए नहीं होते, पूरे समाज के लिए। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कहे, जितेंद्र जी ने, वो उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी आज भी हमारे हुए प्रिंट करके वो हमारे वहाँ रखा हुआ है, हमारे लाइब्रेरी में, रामोहन लाइब्रेरी में, जो कोई भी आए तो देख सकते। कई बार उनके जैसे हमारे आंदोलनकारी, देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे भी आए हुए थे, उस चिट्ठी को पढ़े थे। सांसद सुनील महतो जी ने भी आए थे, उस चिट्ठी को पढ़े थे, जो आज भी राजा राममोहन लाइब्रेरी रविंद्र भवन हमारे सामने रखी हुई है। तो निश्चित रूप से इसी तरह का, जैसे अभी कहे कि जो गुमनाम है, जो कुछ कर जाते हैं लेकिन उनका नाम नहीं आते हमारे बीच, आज इस बीड़ा को उठाया जितेंद्र ज्योतिषी जी ने। इसके लिए तहे दिल से उनके टीम को, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आंख बंद करके, जैसे घोड़े चलते हैं तो देखिए घोड़े अपना मार्ग लक्ष्य पाने के लिए उसको, जब उसका सवारी करने वाले चाबुक मारते हैं तो इसके लिए नहीं कि उसको आघात देने, उससे सहज करते कि उनको जीतना है, और वो जीत का श्रेय उसको देने वाले घोड़सवार होते हैं घोड़ा को। तो घोड़ा का आंख में जो बांध देते हैं कि कोई दिशा में ना देखे, वो सीधे दौड़े। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, अब जिस लक्ष्य लेके चले सीधे चले, निश्चित रूप से आपका लक्ष्य हासिल होगा। और उसी का आज तरह तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे विकास भैया ने कहा कि
कि आप इस शहर के नहीं, राज्य में, आज देश में भी आपका नाम है, आप प्रदेश में भी कई जगह में है, राज्य में भी कई बड़े जगह में है। और पत्रकारिता के नाम से हमने देखे थे किस संघर्ष में जितेंद्र ज्योतिषी जी ने संघर्ष किए थे, शायद एक कैमरा के लिए कभी कभी मोहताज थे। आज जितेंद्र जी अपने पत्रकार बंधु या कार्यक्रम के लिए कई कैमरा, कई टेक्नोलॉजी निकाले हुए हैं। आज जो हम घर घर में न्यूज देखते हैं, ये भी शुरुआत जितेंद्र ज्योतिषी जी के देन है। इसीलिए मैं शहर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इसी तरह आप दिन प्रतिदिन कार्य करते रहे, निश्चित रूप से हर अच्छे कर्म के साथ अच्छा ही होता है। धन्यवाद। समय के साथ आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, फिर आप ओल्ड कहलाएंगे। बूढ़ा तो होना है, लेकिन देवानंद साहब भी बूढ़े थे, लेकिन फिर वो इतनी आधुनिक विषय भी बनाते थे 99 साल की उम्र में भी, कि अच्छे जवान डायरेक्टर नहीं बना पाते। वो तो सोच को जवान रखना है, समय के साथ चलना है। शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन सोच बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। आजकल कॉपी एंड पेस्ट का जमाना है। आप किसी अच्छी चीज को आगे डालिए तो यहाँ पेस्ट करने वाले, कॉपी करने वाले, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी चाईबासा में इस तरह का प्रयास नहीं कर पाया। जितेंद्र जी ने ये प्रयास किया है 150 साल, जो लगभग साल भर से ये प्रोग्राम चला रहे हैं कुछ न कुछ, वो काबिले तारीफ है। चाहे वो समन्वय समिति का दौर रहा हो, चाहे आज का दौर रहा हो, आगे बढ़ के कुछ नया करने का जज्बा। जीने को तो आदमी कुछ भी जीता है, लेकिन आदमी इतिहास जैसे हम आज याद कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कुछ करके जाएंगे तो आने वाले 2-4 पीढ़ियां हमें भी याद करेंगे। जितेंद्र जी आप जारी रखिए, हौसला बनाए रखिए। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन जिनको मंजिल को पाना है वो ऐसे ही करेंगे। कुशलता इसी में है कि आप इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। इतिहास, उपहास का पात्र वही बनता है जो कुछ करता है। आप जो कुछ नया करेंगे तो विरोध होगा। ऐसा भी होता है समाज में कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो सेम डे लोग दूसरा भी प्रोग्राम रख देते हैं ताकि उपस्थिति कम हो। ये प्रयास भी होते हैं, तो इससे कभी घबराना नहीं है। काम करने वाले, देखिए, अकेला ही चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बात सही है, लेकिन आपके साथ भी तो हैं लोग, इसलिए मन बनाए रखिए, हिम्मत रखिए। जितेंद्र के साथ। हाँ, अंत में मैं यही कहूँगा कि चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, गुर्बत में अपने काम आएंगे। अभी ना उम्मीद ना हो दोस्त, हमारी झोपड़ी में भी कभी राम आएंगे। तो वो समय मुझे याद है, मैं घर से निकला था तभी मैं साइकिल पे चला करता था। जितेंद्र ज्योतिषी भी साइकिल पे चला करते थे। इनके साथ एक साथी हुआ करते थे, राणा बनर्जी, जो अब रहे नहीं, उनको श्रद्धांजलि है। हम लोग ठीक डीआईजी साहब के रेसिडेंस के सामने बाहर में रास्ते में आने जाने के क्रम में मुलाकात हुई। मैंने उनको रोका और उनसे चिढ़ करके कहा कि भाई आप लोग वीडियोग्राफी बहुत अच्छा करते हो, शायद आपको याद हो कि नहीं हो पता नहीं, आप थे या शायद राणा जी दोनों थे, या आप अकेले या राणा जी अकेले थे। हम बोले आप लोग बम्बई क्यों नहीं चले जाते, आप लोग इतने अच्छे काम करते हो, बम्बई जाइए, आप लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। खैर उस समय की बातें चिढ़ करके बोली थी, लेकिन आज जो मुकाम आपने हासिल किया है वो तारीफ़े काबिल है। और इस कार्यक्रम को जितना भी आप आगे ले जाएं, हम लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, हम लोग मिलकर आगे चलेंगे। ऐसे तो चाईबासा शहर काफ़ी पुराना है, लेकिन हम लोग इसको 150 साल मान रहे। जब नगर पालिका का यहाँ पर स्थापना हुआ था, नगर पालिका का स्थापना हुआ 150 साल के वर्ष पूर्ण होने पर जितेंद्र जोशी ने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, पहल किया, और आज इसकी चर्चा पूरे झारखंड में है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये मैं जितेंद्र जोशी का पॉडकास्ट हाउस का ये दूसरा कार्यक्रम मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, इसके पहले वाले कार्यक्रम में भी था, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम और आगे होते रहे, चाईबासा के लोग जागरूक होते रहे। अब चाईबासा के लोगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि चाईबासा शहर को व्यवस्थित करना हम आम नागरिकों का दायित्व है। यहाँ तो ऑफिसर आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं, उन लोगों के समझ से शहर के बारे में जितना अच्छा करना हो वो करके चले जाते हैं, लेकिन शहर की स्थिति को देखते हुए हम लोगों
भी इस पे पहल करना होगा। और हम लोग अगर चाहें या आपस में एक तालमेल बैठा करके हर मोहल्ला में कुछ लोगों का टीम तैयार करके अपने अपने मोहल्लों को देखें तो हमारा सड़क नाली और जो भी व्यवधान उत्पन्न होता है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये मेरा विचार है। गुरमुख सिंह जी, जितेंद्र जी, बड़े भाई हेमंत जी और जितने भी जी हैं वो सदा अपना नाम जी के आगे लगा लें। सभी जी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। जितेंद्र जी का संघर्ष काल का दौर अगर मैं अपने शब्दों में बयां करूं तो जितेंद्र जी ने काफ़ी झंझावतों को झेलते हुए केवल एक ही बात को ध्यान रखा कि संघर्ष के बिना मंजिल नहीं मिलेगी। और मछली जैसे जल में होती है तो जल उसको अलाउ नहीं करता है। जितेंद्र जी, आपके हौसला के लिए मैं ये बात बता दूं कि जल कभी भी मछली को ये परमिट नहीं देता है कि आप पानी को काटें और आगे बढ़ें। ये मछली की अपनी खासियत होती है कि वो जल को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। इसलिए इसमें जरा भी चिंतन करने का विषय नहीं है। ये तो समाज का नियम ही है कि समाज में जब आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लेग पुलिंग के लिए लोग पीछे से खड़े रहेंगे। उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि परिंदे नहीं उनके उड़ते पंख बोलते हैं। परिंदे नहीं उनके उड़ते पंख बोलते हैं। और ज़माने में जो रहते हैं जितेंद्र की तरह खामोश, उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। प्रयास तो ये, क्योंकि हम लोग अगल बगल में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बचपन से ही परिचय है, लेकिन इनका प्रयास ही इनको आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। संघर्ष किए, जीरो से क्या हम बोलेंगे, माइनस से संघर्ष किए। जीरो तो मिल जाता है तो एक में जीरो नहीं लगता है तो वो 10 नहीं होता है, लेकिन माइनस से ये संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। और श्री राम से मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है कि इनके संघर्ष में हम इनके साथ दें। चाईबासा शहर के जो 150 साल की गाथा ही कहूँगा, गाथा को इन्होंने अपने वॉइस चाईबासा लाइव के माध्यम से जो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको आभार देता हूँ। बहुत से ऐसे चीज़ हैं चाईबासा के इतिहास के जो इनके द्वारा हम लोगों को जानने का मौका मिला। प्रभु राम से मेरी प्रार्थना, जितेंद्र जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जितेंद्र जैसा कोई नहीं। हम लोग तो देखिए 80 के दौर में राजनीति में आए थे, पेपर भी नहीं था और रोज चाहते थे अखबार में नाम निकले, कुछ देखे। नेता का काम क्या, कुछ भी आए, सही गलत आए, लेकिन आना चाहिए। पब्लिक अच्छा को भी पसंद करता है, बुरा को भी। और उसी दौर में जितेंद्र जी का चैनल लॉन्च हुआ, तो हम लोग को नेता तो पार्टी बनाया, पद दे दिया, चाईबासा नगर अध्यक्ष, लेकिन नेता को जन जन तक किसने पहुंचाया? जितेंद्र ज्योति सिंह। अगर ये नहीं होता, और एक उदित बानी था, एक रांची स्पेस था, स्पेस कम था, तो हम लोग को तो जगह भी नहीं मिलता, कोई भाषण भी देते तो नहीं आता। नहीं, जितेंद्र का तो चलता था चैनल। तो हम लोग तो एहसान फार्मोस नहीं हैं, एहसान को मानने वाले नस्ल के लोग हैं। हम लोग तो आज भी मानते हैं कि अगर हमको नेतागिरी में जन जन तक पहुंचा है तो जितेंद्र ज्योति जी पहुंचा है। और आज तो बहुत से चैनल हैं, इसलिए मैं इसको छोटा भाई मानता हूँ, उम्र में बड़ा भाई मानता हूँ, मेरा सहयोग करने में, मदद करने में। जितेंद्र जी, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा। इसने कहा था भीड़ नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। भीड़ बेवफा होती है, भीड़ बेवफा होती है, न जाने कब किधर लुढ़क जाए। उन्होंने कहा, एक योजना मैंने बनाई, बिल गेट्स ने कहा, मैंने अपनी योजना 1200 लोगों को बताई, 900 लोगों ने डर से ये कर दिया, हम तो आपके साथ नहीं हैं, बहुत डेंजरस काम है। 1200 में 900 लोग तो डायरेक्ट मना कर दिए, ना 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 ना, क्या करो जितेंद्र, ये सब ठीक नहीं है, मत चैनल खोलो।
नहीं तो तुमको फिर दूरदर्शन से टकराना पड़ेगा। जितेंद्र जी डर गए, सो गए। 900 लोगों ने साफ मना कर दिया, 300 लोगों ने रुचि दिखाई। हाँ, काम तो ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी फिर घबरा गए। भैया लेकिन काहे बोल रहा है? 85 लोगों ने काम किया, जितेंद्र जी के साथ दिया। जितेंद्र आगे बढ़ो यार, पैसा नहीं है लेकिन तो यहाँ झाड़ू लगा देंगे। पैसा नहीं है, जितेंद्र जी आगे बढ़े और 35 ने काम के प्रति रुचि दिखाई, उसमें भी 50 फ्रॉड निकल गया। आओगे जी 4 बजे, आज तो माँ बीमार है, आज तो बहन को स्कूल ले जाना है, ए भैया आज तो जहाँ काम पड़ गया है। अब जितेंद्र जी परेशान, अरे अनूप को तो दे दिए थे झाड़ू लगाने का, 7 दिन से झाड़ू नहीं हुआ, फोन करे तो मोबाइल ऑफ। साला हम तो अच्छा फंसा दिया अनूप, इस साला को हटाना पड़ेगा, इन हटाएंगे तो झंझट, फिर बोलेगा कि हमको हटा दिया। 35 लोगों ने रुचि दिखाई। अब 35 लोग बोला एकदम ही जो बोल रहा है कर रहा है, खुश हो गए। कहाँ से काम शुरू हुआ? 1200 लोग से। हम आए कहाँ, 35 में फंस गए। और बिल गेट्स ने क्या क्या, सिर्फ 11 लोगों ने काम किया। 1200 में 11 मतलब 1% लोगों ने काम किया। यही है हिंदुस्तान की सच्चाई, उस देश की सच्चाई। भीड़ मत जुटाइए, काम करने वालों को जुटाइए। भीड़ हमेशा बेवफा होती है। हम लोग जब राजनीति करते थे मैडम, जुलूस निकाले पोस्ट ऑफिस से, पीछे 100 लोग चले थाना का घेराव करने, ताव में चले जा रहे, उम्र था, जब थाना पहुंचे तो पीछे देखे खाली हम लोग 2 जन है। अब दरोगा जी बोले अनूप जी आपको उल्टा लटका के पीटे के अंदर घुसे। सर इतना लोग चले थे, बोले देखो कुछ लोग पेशाब के बहाने चले गए, कुछ लोग जूस पीने चले गए, कुछ लोग कॉफी हाउस में घुस गए और कुछ दरोगा जी का डंडा लेके चले गए। लेकिन हम जो 2 लोग आज बढ़े, इसलिए हम लोग आज भी यहाँ मंच में खड़े हैं। और जो लोग पेशाब करने गए, पता नहीं वो कहाँ पेशाब कर रहे होंगे, कहाँ चाय कॉफी पी रहे होंगे, वो आज भी पेशाबे कर रहे होंगे कहीं दीवार के सहारे। लेकिन हम गए, और इसीलिए अगर हम नहीं आगे बढ़ते तो शायद जितेंद्र जी हमको मंच में नहीं बुलाते। इसलिए काम करने वालों को मंच मिलता है, भागने वालों को, भगोड़ी को कोई नहीं है। राणा प्रताप को हम याद करते हैं, है ना, बाकी तो 1000 राजा है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ काम करने वाले की, लेकिन जो काम करेगा उसको 2 चीज मिलेगा। पहला गाली और उपहास। अरे क्या जितेंद्र शुरू कर दिया, शनि महाराज पूजा पाठ करता है, ये सब चीज उसका काम है क्या? आज वही ना दरवाजे में जा रहा है, आओगे जितेंद्र देखो इंटरव्यू है, ले लो ना यार, नहीं अभी तो तभी, अरे किसी को भेज दो ना यार। ये जितेंद्र ने बनाई अपनी ताकत। सिंहभूम के जयनगढ़ से आने वाले जो पत्रकार साथी हैं, शंभू गुप्ता और कासिम रजा, गांधी समाज और काबिज रजा जो हैं, ये सब जितने लोग हैं, इन्होंने अभी एक पुल टूट गई थी जो आपको उड़ीसा और झारखंड को जोड़ती। तो ये इन लोगों ने सिर्फ मतलब अपना एफर्ट लगा के उसको मरम्मत कराई। ये बात और है कि छपता कोई है और दिखता कोई है, और दिखता कोई है और छपता कोई है, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं ऐसे जागरूक पत्रकार साथियों के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज की इस महफिल में भले ना छिपे ना दिखे, लेकिन जमाने को हमेशा दिखते रहेंगे और इतिहास बनते रहेंगे, जोरदार ताली हो। कई लोग हैं हमारे बीच बैठे हुए, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी मुकाम है। आनंद सिंह जी हमारे बीच में आए, उनके लिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। AI के एक विशेषज्ञ हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैम भी बताएंगी। पत्रकारों के लिए वो ज्यादा और सभी लोग के लिए सुनने लायक होगा, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी आप एंड्रॉइड फोन हाथ में लेके चल रहे हैं, वो सारा डाटा आपका, आप जो थंब इंप्रेशन देते हैं उसमें तकनीकी रूप से उस कहीं डाटा जाकर आपका सेव होता है। जो थंब इंप्रेशन आपका है, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी साइकोलॉजी का केंद्र बिंदु है, और ये आज से नहीं सदियों से ये चला रहा थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
तो वो कहीं ना कहीं आपका कहीं जाकर सेव होता है और कहीं आपकी सारी जानकारी लीक ना हो जाए। एआई अच्छी चीज है, लेकिन एआई से बहुत बुराई भी आ रही है। एआई टूल्स बनाएं। आज जो विषय है कि एआई से पत्रकारिता को क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर बात करना है, तो हम देखें कि एआई से हमारी पत्रकारिता में बहुत कुछ सुधार लाया जा सकता है। हर कोई पत्रकारिता करने वाला साहित्यकार नहीं होता है, उसके ग्रामर, हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ तो छप जाता है, तो ऐसा हो गया कि बिना टाइप वाला न्यूज़ एक्सेप्ट भी नहीं होता है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आप लिख के 2 पेज भेज दिए, उसको कट करें और उसको टाइप करके भेजें। तो अखबार में जो हम लोग न्यूज़ भेजते हैं वो टाइप करके बोलते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप में बोल करके टाइप करते हैं। अब एआई जब आ गया है तो उसमें कुछ टूल्स ऐसे आ गए जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या एआई, ये सब ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी पत्रकारिता में बहुत सुधार ला सकते हैं। एआई का दुरुपयोग भी काफ़ी हद तक हमारे देश में हो रहा है। हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जैसे वरिष्ठ राजनेताओं की भी कैरिकेचर करके उनके फोटो वीडियो को एडिट करके प्रस्तुत किया जाता है। बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं जो देश के सम्मानित अभिनेता भी रहते हैं उनको भी एआई पिक्चर में वीडियो एडिट करके गलत तरीक़ा से प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारे जो बच्चों के ऊपर ये खराब प्रभाव पड़ता है। कभी कोरोना काल की भी जिक्र माननीय जितेंद्र जोशी जी ने कही, मगर कोरोना काल के एक दूसरा पहलू ये था कि जब क्लासेस चालू हुए बच्चों के तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए। ऑनलाइन क्लासेस तो जो अभिभावक बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रखना चाहते थे उन्हें मजबूरी बस मोबाइल देना पड़ा। तो एआई पिक्चर का जिस तरह का वर्जन आता है और काफ़ी उसमें कथित वीडियो फोटो भी आती है, तो ये बच्चों के दिमाग में मानसिक आघात भी पहुंचाती है। और मेरा ये मानना है कि एआई को लेकर जो उससे सकारात्मक लाभ हम सभी को लेने चाहिए। जैसे चाकू के भी 2 पहलू होते हैं, अगर क्रिमिनल के हाथ में आ जाए तो इमरजेंसी में वो कत्ल कर देगा, अगर एक सर्जन डॉक्टर के हाथ में अगर चाकू आए तो किसी की पेट की समस्या है तो उसकी सर्जरी करके उसकी जान बचा सकती है। तो ये भी चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, देखिए प्रॉब्लम तो एवरीवेयर है ना। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन चलाएगा? अब मशीन आपको चलाएगी। मशीन इज गोइंग टू बी लर्न्ड, इज वेरी स्मार्टर देन द पीपल। अभी आपको आपका फ्रेंड, अभी बहुत सारी दुनिया में क्या है कि ऐसे अकेलेपन रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम रोबोट एआई बना लेंगे, उसमें फ्रेंड। अब हम फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एआई इज ए फीलिंग, इज वर्क ऑन फीलिंग्स। सोचिए कि अगर हम चिट्टी बाबू, हाउ मेनी ऑफ यू नो चिट्टी बाबू, रिमेंबर द मूवी, है ना? तो वो एक थॉट था, उस पर हम काम कर रहे हैं। इज फीलिंग इज टू, अभी हम उस पर फीलिंग्स डाल रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आपका फ्रेंड आपको बोलेगा इज ए कैलकुलेटिव माइंड, जनरस माइंड। तो आपको थोड़ी देर बाद अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे, आपको तुरंत नो वरी, यू डू दिस थिंग्स, यू गेट सॉल्यूशन। बट आफ्टर सम टाइम यू फील, आपको कंट्रोल करेगा, आपको बताएगा ये यू डोंट डू दिस थिंग्स, यू आर बैड, आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे कीजिए। अगर आपका सच में अगर कोई दोस्त ऐसे बोल दे, क्या करेंगे? थोड़ा समय चलो अपना रास्ता दे, ऐसे बोल देंगे ना। कोई आपका दोस्त आपको बोलेगा बार बार, तो ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। मशीन विल स्मार्टर देन यू, एंड आपको वो बताएगा कि आपको ये बोलना चाहिए था। आप चैट जीपीटी में क्या चाहते हैं, लिखते हैं ना, हमें ये चाहिए। इस मशीन इसे स्मॉल, इसको मेमोरी कम कर दिया है। अभी मेमोरी हम कहाँ से चलते हैं, मेमोरी से चलते हैं, उसका मेमोरी कम कर दिया है, ठीक है। अभी मेमोरी अगर आपका हटा दे, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है वो मशीन। मैं सब लोग ने जितेंद्र के बारे में बहुत कुछ बताया, इनके बारे में मेरे पास तो ये बच्चा है। और जब मैं यहाँ आई थी महिला कॉलेज में, उस समय लोगों ने, किसी ने नहीं बताया ये इप्टा में था। और इप्टा जो है, अभी बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे इप्टा को। ये शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जिसका भी आप नाम सुनते हैं, ये सारे उसी की देन है। और इप्टा की सोच जिसकी होगी, तो आप सोच सकते हैं वो कितने दूर जाएंगे। तो ये है जितेंद्र के साथ। तो मेरा उसके बाद बहुत गैप हो गया था। अभी मैं मलेशिया गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पहाल में एक MOU है मेरे इंस्टीट्यूट के साथ। तो वहाँ वो अपने जब कंप्यूटर इसमें ले गए, और लास्ट ईयर में गई थी, तो उन्होंने दिखाया कि देखो AI से मेरा चेहरा ऐसा हो गया
कि मैं अपने चेहरे को नहीं पहचान सकती, बट इट इज़ शुक्ला मान। तो ये AI का कमाल है। तो AI का कमाल तो बहुत है, लेकिन इस कमाल से अलग अपनी पहचान बनानी है। और एक का जवाब मैं और देना चाहूँगी। अनूप जी ने कहा, मैं पहले भी इनके बातों का जवाब देती थी, वो याद करो, आज भी मैं जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि साथ में पैसा होना चाहिए और पिस्तौल होना चाहिए, लेकिन जितेंद्र के पास भी पैसा पिस्तौल नहीं था, मेरे पास भी पैसा पिस्तौल नहीं था, लेकिन चाईबासा का हर आदमी मुझे भी बात जानता है, इनको भी जानता है। धन्यवाद।